नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जहां योगी आदित्यनाथ के भविष्य का फैसला होगा कि भाजपा आने वाले समय में उन पर विश्वास कर सकती है या नहीं, वहीं यह चुनाव मायावती और बसपा के राजनीतिक भविष्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल पिछले कुछ समय से बसपा को चुनावों में जोरदार सफलता नहीं मिलने से विरोधियों ने मायावती की ताकत को कम आंकना शुरू कर दिया है। ऐसे में मायावती के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह इस चुनाव में भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों को मुंहतोड़ जवाब दें। वैसे यूपी में चुनाव होने में अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। ऐसे में सूबे की सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए मायावती ने बसपा के खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस लाने के लिए मजबूत सिपह सलारों को चुनावी रणमोर्चे पर लगा दिया है और खुद लखनऊ में रहकर सियासी बिसात बिछाने में जुटी हैं। इसी के तहत मायावती ने सतीश मिश्रा को आगे कर ब्राह्मण कार्ड चला तो प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के जरिए ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत कर अपने सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में जुट गई हैं। आपको बता दें कि बसपा महासचिव सतीश मिश्रा अभी तक सूबे में 50 से ज़्यादा ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। सतीश मिश्रा एक दिन में कम से कम 2 ब्राह्मण सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने यूपी के सभी 75 जिलों में जाने का कार्यक्रम बना रखा है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान मायावती सरकार में उनके कार्यों को गिनाने के साथ साथ 2022 में दलित और ब्राह्मण समीकरण को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण समाज को यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में उनके साथ कैसे व्यवहार किए गए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान दूसरे दलों के ब्राह्मण नेताओं को बसपा में भी शामिल करा रहे हैं। अंबेडकर नगर में पवन पांडे की बसपा में वापसी हो गई है। ऐसे ही प्रतापगढ़ के रानीगंज में पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला बसपा में शामिल हो गए हैं। इसी तरह से वो जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पूर्व विधायक या नेता को पार्टी की सदस्यता दिलाकर माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ब्राह्मण सम्मेलन से मायावती खुश हैं और इस बात को वह कई बार खुले दिल से स्वीकार कर चुके हैं। यानी कि सतीश मिश्रा मायावती की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से कई नेताओं ने बसपा का दामन थामा है, उससे यह साफ है कि आगामी चुनावों में बसपा भाजपा को जोर का झटका दे सकती है। धन्यवाद।